जबलपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने पत्र लिखा है। विश्नोई ने बिजली की समस्याओं को लेकर सीएम को पत्र लिखा है। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों का उन्होंने हवाला दिया है। तो विधायक मंत्री भी इस समस्या का हल नहीं करवा पा रहे हैं, ये अपने पत्र में उन्होंने लिखा। कमजोरी सुधारें तो बचेंगे पार्टी के फिसलते वोट, ये भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा है। तो बड़ी बात, बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने पत्र लिखा, सीएम शिवराज को यह पत्र उन्होंने लिखा है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त जबलपुर से जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, अक्सर ये देखने में आया कि विपक्ष हमला करता है, लेकिन एक बार खुद उनकी पार्टी, सरकार के पार्टी के एक विधायक अगर सीएम को पत्र लिखते हैं तो इसे किस तरीके से देखा जाए और कितना गंभीर ये मामला है? बेशक राहुल, अजय विश्नोई बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी शिवराज कैबिनेट में शामिल होने के प्रबल दावेदार थे। लेकिन जबलपुर से चलिए, लगता है हमारा संपर्क विजयन से टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि एक विधायक जो कि बीजेपी से ही हैं, बीजेपी की सरकार के बीच, और उन्होंने पत्र लिखा है सीएम को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरा मामला और कितना गंभीर है, क्योंकि अपनी ही पार्टी की सरकार के मुखिया को उन्होंने पत्र लिखा है। जाहिर सी बात, उन्होंने कहा है कि वोट बैंक को अगर बचाना है तो बेहद ज़रूरी है कि जो ग्रामीण हैं, बिजली उपभोक्ता हैं, उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। विधायक मंत्री तक यहाँ पर समस्याओं का हल नहीं निकाल पाए हैं। कमजोरी सुधारे तो बचेंगे पार्टी के फिसलते वोट, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है। तो बीजेपी विधायक अजय विश्नोई का ये पत्र, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है, खलबली मच गई है, क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं और अपनी पार्टी की सरकार के मुखिया को उन्होंने पत्र लिखा है। तो सियासत गरमा गई है अजय विश्नोई के इस पत्र के बाद। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि अपनी ही पार्टी की सरकार के मुखिया को उन्होंने पत्र लिखा और ये कहा कि अगर फिसलते वोट बैंक को रोकना है तो ये कार्रवाई बेहद जरूरी है। बेशक राहुल, लगातार हम इसी बात को कह रहे थे कि अजय विश्नोई जिस तरह से तल्ख तेवर अपनी ही पार्टी, अपनी ही सत्ता के खिलाफ दिखाते आए हैं और लगातार उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है सत्ता और संगठन को। खासतौर पर उस टाइमिंग का भी जिक्र किया जाता है, क्योंकि कद्दावर वो मंत्री हैं, मंत्री रह चुके हैं। कद्दावर एक दावेदार थे शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसको हटाकर भी देखा जाए तो लगातार कई मुद्दों पर खोलकर उन्होंने बयानबाजियाँ की हैं और इस विषय पर प्रदेश में बिजली की एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा करती है, विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। और अब बीजेपी के ही कद्दावर नेता और विधायक अजय विश्नोई एक तरह से सरकार को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिजली की अव्यवस्थाएं इतनी हावी हैं कि मंत्री और विधायकों तक के ज़रिए भी समस्याओं का समाधान जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है कि कई समय तक ट्रांसफार्मर ख़राब रहते हैं, उन्हें सुधारा नहीं जाता है। एक तरह से सरप्राइज़ बिलिंग या मनमानी बिलिंग की स्थिति लगातार बन रही है। और इस लेटर में, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुली चिट्ठी अजय विश्नोई ने लिखी है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो कई बार व्यक्तिगत तौर पर ये समस्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के प्राथमिकता में ये स्थिति नहीं है। और अगर वक्त रहते वो हालातों को सुधारते हैं, प्रदेश में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं, तो मुमकिन है कि पार्टी का फिसलता वोट बैंक जो है वो आने वाले चुनाव से पहले संभाला जा सकता है। और उन्होंने ये भी एक तरह से आरोप लगाया है कि नियामक आयोग जिस तरह से हर बार बिजली के मेंटेनेंस का प्रावधान कर रहा है, जिस राशि का, वो तय राशि राज्य सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को नहीं दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से पार्टी की मुसीबत, सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाला बयान बीजेपी के ही एक आला नेता अजय विश्नोई की ओर से दिया गया है। बिल्कुल संक्षिप्त में जानना चाहेंगे विजेंद्र, आप क्या विपक्ष से कोई प्रतिक्रिया जो मिल पाई है, कांग्रेस से की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस को मौका मिला है। कांग्रेस, चूंकि मैंने जिक्र किया कि लगातार खुद ही बिजली के मोर्चे पर फ्रंट फुट पर रही है, और अब जबकि बीजेपी के ही एक विधायक
पूर्व मंत्री कद्दावर नेता अजय बिश्नोई ये बयान के दे रहे हैं कि सरकार की कथनी कुछ और हो सकती है लेकिन करनी कुछ और है, ज़मीनी हालात कुछ और हैं। ऐसे में कांग्रेस को, विपक्षी कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है। वो कह रही है कि अब बीजेपी को और खुद मुख्यमंत्री को अपने ही विधायक की बात को सच मान के आगे कार्रवाई करनी चाहिए और कहना है कि आने वाले चुनावों में चलिए, तो कथनी और करनी के इस पत्र के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखना होगा विजेंद्र आखिरकार क्या कुछ इसका असर आने वाले समय में राजनीति पर देखने को मिलता है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका।